जब कोई राष्ट्र अपनी पहचान खोज रहा हो, जब अंधेरे में उम्मीद की लौ जलानी हो, तब ईश्वर कुछ खास लोगों को धरती पर भेजता है। ऐसे ही एक व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, लेकिन पद से नहीं, विचारों से महान, सत्ता में बैठे संत, सच्चाई के पुजारी और भारत की आत्मा के रचयिता। आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। 3 दिसंबर 1884 बिहार के जीरादेई में एक बालक ने आंखें खोली। नाम रखा गया राजेंद्र। उनके पिता का नाम महादेव सहाय एवं माता कमलेश्वरी देवी थी। 5 साल की उम्र में संस्कृत, फारसी और गणित में ऐसी पकड़ कि शिक्षक बोलते थे कि यह बच्चा सामान्य नहीं है। स्कूल की हर परीक्षा में अव्वल रहना उनके लिए सामान्य बात थी। 12 साल की उम्र में उनकी शादी राजवंशी देवी से हुई। राजेंद्र प्रसाद एक प्रतिभाशाली छात्र थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत की और उन्हें शामिल होने को कहा। अपने परिवार और शिक्षा के प्रति उनके कर्तव्य की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने बहुत विचार विमर्श के बाद गोखले को मना कर दिया। लेकिन यह निर्णय लेना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने मन में आने वाले विचारों को किनारे कर दिया और नए जोश के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। 1915 में उन्होंने सम्मान के साथ लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट किया, जिसके बाद उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला। इसके बाद उन्होंने लॉ में डॉक्टरेट भी किया। जब गांधी जी बिहार के चंपारण जिले में स्थानीय किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए आए, तब उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को बुलाया। वे चंपारण पहुंचे। शुरू में वे गांधी जी की बातचीत से बहुत प्रभावित नहीं हुए। हालांकि बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि एक ऐसा व्यक्ति जो चंपारण के अलग क्षेत्र से था, परंतु चंपारण के लोगों के हित को अपना बना लिया था। फिर राजेंद्र प्रसाद ने फैसला किया कि वे एक वकील और एक स्वयं सेवक के रूप में अपने कौशल के साथ मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। गांधी जी के प्रभाव ने उनके कई विचारों को बदल दिया। जब भी लोगों को तकलीफ होती थी, वे उनके दर्द को कम करने के लिए मौजूद रहते थे। स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न मोर्चों पर उनकी सेवा ने उनकी छवि को काफी ऊंचा किया। उन्होंने अक्टूबर 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता की। अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद उन्हें अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की असंगत विचारधाराओं के बीच पैदा हुई दरार को भरने की पूरी कोशिश की। जुलाई 1946 में जब भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई, तो वे इसके अध्यक्ष चुने गए। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान की पुष्टि की गई और वे देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन के शाही वैभव को एक सुंदर भारतीय घर में बदल दिया। 1962 में राष्ट्रपति के रूप में 12 साल के बाद रिटायर हुए और बाद में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने जीवन और स्वतंत्रता के पहले के दशकों को कई पुस्तकों में दर्ज किया, जैसे चंपारण में सत्याग्रह, भारत विभाजन, महात्मा गांधी और बिहार, कुछ यादें, बापू के कदमों में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन के आखिरी कुछ महीने पटना के सदाकत आश्रम में बिताए। 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हुआ। उन्होंने अपने जीवन में सिखाया कि इतिहास में दर्ज होने से कहीं ज्यादा जरूरी है देश के दिल में बसना, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज भी हमारे देश की धड़कनों में जिंदा है।